हर हाल में आपकी ज़मीन आपको ही सर्वे करके मिलेगा। इसीलिए किसी को ऊपर भी गलत पैसे दे करके उन लोगों के लिए मुश्किल मत बढ़ाइए जो लोग पैसे नहीं देने लायक हैं। आपके पास पैसे है, आप दे दीजिएगा, अपना काम करा लीजिएगा, लेकिन जो लोगों के पास, आम लोगों के पास पैसे नहीं है, वो लोग पैसे मत दीजिए। वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे कि अगर आप पैसे नहीं दीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा। ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपका काम होना ही है, हर हाल में आपकी ज़मीन है, केवाला है, कागज़ है, तो ज़मीन आपकी कहीं नहीं जानी है। हालांकि मैं सरकार से कहूँगा कि बहुत ज़्यादा देर करके पैसा ज़मीन सर्वे को लेकर आप सही से फॉर्म भरिए, और किसी भी अमीन द्वारा या फिर राजस्व कर्मी द्वारा अगर आपसे किसी तरह की कोई पैसे की मांग की जाए तो उसे पूरी जोर मुखालिफत कीजिए। वही काम है दाखिल खारिज, उससे ज़मीन किसी का जाएगा नहीं। केवाला को कोई तोड़ नहीं सकता है, केवाला सही होनी चाहिए। ये मजबूत मुद्दा है, इसमें गलत अफवाह और गलत मैसेज पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आप 10 साल पहले से भी अगर आपके पास कोई केवाला है, 10 साल से आप रिमोटेशन नहीं किए हैं, तो भी आपकी ज़मीन रत्ती बराबर कोई नहीं ले सकता है। जनता के साथ में है, अपने लोगों के साथ में, अपने इलाके के विकास के लिए है। जहाँ मौका मिलेगा, मौके में हम पीछे नहीं हटेंगे। मौके की तलाश है, लोगों का मशवरा, लोगों का राय, लोगों के जमीन साथ सर्वे को लेकर अलग अलग धारणाएं बनती जा रही है। लोगों को जानकारी के अभाव है और कुछ लोग इसी का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों को भी ज़मीन सर्वे की सटीक जानकारी है वो आगे आए और जानकारियाँ सार्वजनिक करे, जिससे यहाँ के आम जनों को सहूलियत होगी। ऐसे में एक बेहतर कार्य किशनगंज जिला की कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत सुंदरबाड़ी पंचायत के मुखिया तनवीर आलम ने आगे आकर ज़मीन सर्वे से जुड़ी हुई जानकारियां सार्वजनिक की है और अपने पंचायत के लोगों के लिए खास दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ अपने पंचायत के साथ साथ पूरे कोचाधामन किशनगंज के लोगों को एक बेहतरीन जानकारी दी है। हम चाहेंगे कि आप वीडियो में अंत तक बने रहकर ज़रूर सुने कि सुंदरबाड़ी पंचायत के मुखिया तनवीर आलम ने ज़मीन सर्वे से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी जानकारियां आपके लिए सार्वजनिक किया है, उसे हमें सुनना चाहिए। क्योंकि ज़मीन सर्वे का काम जब से चल रहा है, लोगों में जानकारी का अभाव है। इसको लेकर कुछ लोग इसके नाजायज़ फ़ायदे उठा रहे हैं, हमारे आमजन परेशान हो रहे हैं और इसी जानकारी के अभाव का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ज़रूरी है कि लोगों को इसकी जानकारियाँ दी जाए ताकि इससे लोगों को सहूलियत हो। तो चलिए हम आगे वीडियो में सुनेंगे कि कोचाधामन विधानसभा के सुंदरबाड़ी पंचायत के मुखिया तनवीर आलम ने क्या कुछ जानकारियाँ सार्वजनिक की। जमीन सर्वे का मामला चल रहा है, इसको लेकर क्या जानकारियाँ आवाम तक पहुँचाना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अपने सुंदरबाड़ी पंचायत सहित किशनगंज के तमाम ज़मीनदाताओं को, भूदाताओं को कहूँगा, किसान भाइयों को कहूँगा कि ज़मीन सर्वे को लेकर जो उटपटांग, जो गलत अफवाहें चल रही है, उसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो फॉर्म अभी जारी हुआ है सरकार द्वारा, वो फॉर्म सभी कंप्यूटर में उपलब्ध है, सभी साइबर कैफ़े में उपलब्ध है। वो फॉर्म लीजिए और ज़मीन सर्वे को लेकर आप सही से फॉर्म भरिए, और किसी भी अमीन द्वारा या फिर राजस्व कर्मी द्वारा अगर आपसे किसी तरह की कोई पैसे की मांग की जाए तो उसे पूरी जोर मुखालिफत कीजिए, उनको पैसे मत दीजिए। वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे कि अगर आप पैसे नहीं दीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा। ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपका काम होना ही है, हर हाल में आपकी ज़मीन है, केवाला है, कागज़ है, तो ज़मीन आपकी कहीं नहीं जानी है। हर हाल में आपकी ज़मीन आपको ही सर्वे करके मिलेगा। इसीलिए किसी को ऊपर भी गलत पैसे दे करके उन लोगों के लिए मुश्किल मत बढ़ाइए जो लोग पैसे नहीं देने लायक हैं। आपके पास पैसे है, आप दे दीजिएगा, अपना काम करा लीजिएगा, लेकिन जो लोगों के पास, आम लोगों के पास पैसे नहीं है, वो लोग कहाँ से देंगे? इसलिए बराए करम कोई पैसे वैसे मत दीजिए। आपकी ज़मीन आपको सर्वे करके सही से मिलेगा। और अपने पंचायत सहित सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों से, अपने अपने पंचायत के जनप्रतिनिधियों से भी कहिए कि आपको लेकर आम सभा करें। जो राजस्व कर्मी हैं उन सबको लेकर आम सभा के जरिए से एक एक चीज़ की जानकारी दे और सही से काम को पूरा करें। सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि जिन लोगों का जमीन म्यूटेशन किया हुआ नहीं है, रजिस्ट्री हो गया, तो एक बात फैलाई जा रही है कि जो जमीन म्यूटेशन है उन्हें दिक्कत आएगी। इसको लेकर क्या जानकारी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके पास केवाला है। मोटेशन का मतलब होता है, आप तो मोटेशन का मतलब समझ गए कि रजिस्टर 2 को मेंटेन करना। और दाखिल खारिज, आपसे हम खरीदे और आपसे हम खरीदे, आप हमको बेचे, तो जो हम खरीदार हुए हमको दाखिल करना है, जो बेचेदार हुए उनको खारिज करना है। इसी का वही काम है दाखिल खारिज। उससे ज़मीन किसी का जाएगा नहीं। केवाला को कोई तोड़ नहीं सकता है, केवाला सही होनी चाहिए। ये मजबूत मुद्दा है, इसमें गलत अफवाह और गलत मैसेज पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आप 10 साल पहले से भी अगर आपके पास कोई केवाला है, 10 साल से आप रिमोटेशन नहीं किए हैं, तो भी आपकी ज़मीन रत्ती बराबर कोई नहीं ले सकता है।
ग्राम पंचायत सुंदरबाड़ी के क्या कुछ काम और नए हुए हैं या जो होने वाले हैं जो आप जानकारी देना चाहेंगे? सुंदरबाड़ी पंचायत में लगातार काम चालू है और भी नए काम अभी चल रहे हैं। जैसे कि अभी अपने पंचायत में हम कार्य कर रहे हैं, वही राज्य से कर्मी वाला जो जमीन सर्वे वाला काम है उस पर काम कर रहे हैं। और जो विकास के जो ज़रूरत के लोगों के जन कल्याण के लिए जो काम है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। शिक्षा पर हम लोग काम कर रहे हैं, सभी चीज़ों पर हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। राशन कार्ड, छोटे छोटे चीज़ों पर हम लोग बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं उस पर। बड़े दिनों बाद मनरेगा की राशि आवंटित की गई है पंचायतों में, इसको लेकर कई पंचायतों में पदाधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जो नियमावली है उसको तहत में नहीं रह के कहीं कम कहीं ज़्यादा पेमेंट किया जा रहा है। कोई आपके वहाँ क्या हाल है? ठीक है, हमारे यहाँ तो पेमेंट लगभग सभी पंचायतों में हुई है। किसी में कम ज़्यादा, तो जो काम का जो वॉल्यूम है, जो काम का जिसका जितना ज़्यादा जो पंचायत जैसे काम किए हैं उसको इसके असर दिया गया है। इस पर ठीक है अपने से बहुत, हालांकि मैं सरकार से कहूँगा कि बहुत ज़्यादा देर करके पैसा दिया गया है। 2024 की समाप्ति के बाद 25 आने वाला, और ऐसे में एक बातें चल रही थी कि हो सकता है कि 2025 में मुख्यमंत्री अपनी बादल के पचादमन से इस तरह की जो बातें लोगों द्वारा चले, क्या इसमें कोई सच्चाई है कि आप भी 25 में के साथ आजमा सकते हैं? इस तरह की कोई तैयारियां हो रही? देखिए, हम तो लगातार कह रहे हैं कि अब लोगों के काम में है, जनता के साथ में है, अपने लोगों के साथ में, अपने इलाके के विकास के लिए है। जहाँ मौका मिलेगा मौके में हम पीछे नहीं हटेंगे। मौके की तलाश है, लोगों का मशवरा, लोगों का राय, लोगों के साथ सहयोग चाहिए। धन्यवाद।